हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भी मैथ्स पर। तो आज जो है हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 4F लेकर के आए हैं। क्लास 11th के एक्सरसाइज 4F की बात जहां तक हम करें तो ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है, क्योंकि 4F से ही आपको बड़े मार्क्स के नंबर बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका जो सेक्शन बी में हो जाते हैं क्वेश्चन, वो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रश्न आपका 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनेगा, कम से कम दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं जो अथवा में करके दिए रहते हैं। जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से बन जाते हैं, ये 4F से और 4G से। तो 4F और 4G आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाला है। तो आज हम लोग 4F को देखेंगे, उसके बाद जो है 4G की भी बात करेंगे। तो फिलहाल 4F में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग आइए और मेरे चैनल से जुड़िए। उसके बाद जो है हम लोग 4F को शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4F को, और एक्सरसाइज 4F को पढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बोल रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का, जो क्रमागत सम संख्याएं हैं, याद रखिएगा, दो क्रमागत सम संख्याओं का जो गुणनफल है वो 528 है। तो वो दोनों ही क्रमागत संख्याएं क्या होंगी आपको वो बताना है। सबसे पहली बात तो आप क्रमागत का मतलब समझ लीजिए। तो क्रमागत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि मान लो कि मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्याएं हैं, तो ये क्रम से आने वाली संख्याएं हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हैं उन्हें क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे थोड़ा सा अगर हम बात करें, मान लो यहाँ 1 है, तो 1 के बाद अगर मैं 3 लिख दूं, 3 के बाद 5 लिख दूं, तो ये क्रम ये तो विषम संख्याओं का क्रम हो जाएगा। खैर, लेकिन देखिए आप 1 2 3 4 5 ये आपकी क्रम से आने वाली संख्या है। 1 के बाद 2 आता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं ही क्या कहलाती हैं, क्रमागत संख्या कहलाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि पहली क्रमागत संख्या आपकी x हो जाएगी, और दूसरी, देखो भाई ये सम संख्या है, तो सम संख्या बन कैसे रहा है थोड़ा सा समझना। मान लो यहाँ 2 है, 2 के बाद फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है। यानी कि ये अगर आपका एक सम संख्या है तो इसमें 2 जोड़ने के बाद अगली सम संख्या मिलेगी, फिर इसमें 2 जोड़ने के बाद अगली सम संख्या मिलेगी, फिर इसमें 2 जोड़ने के बाद अगली सम संख्या मिलेगी। तो जब भी सम या विषम, विषम भी वही कहता है 3 5 7, अगर विषम भी पूछे तो पहली संख्या आप x मानेंगे, दूसरी x प्लस 2। क्यों? क्योंकि पहली वाली में 2 जोड़ने के बाद ही सम और विषम प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए आप x और x प्लस 2 ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि आपका प्रथम क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। देखिए लिखेंगे माना प्रथम क्रमागत सम संख्या, माना प्रथम क्रमागत सम संख्या आपकी क्या हो जाएगी, क्रमागत सम संख्या आपकी x है। दूसरी क्रमागत सम संख्या आपकी x प्लस 2 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो प्रश्नानुसार आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों का गुणनफल 528 के बराबर है, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 2, यही आपका 528 है। तो x का x में गुणा करोगे x स्क्वायर, और x का 2 में करोगे तो 2x, और यहाँ आपका हो गया 528। तो यहाँ फिर अब होगा क्या, x स्क्वायर प्लस 2x, अब 528 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ 0 हो गया। अब इसको ब्रेक करेंगे 528 को, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 22x, और माइनस यहाँ हो जाएगा 528 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, यहाँ आपका x प्लस 24 बच जाएगा। इन दोनों में आप माइनस 22 कॉमन लेंगे, यहाँ आपका x प्लस 24 हो जाएगा बराबर 0। अच्छा, पूरे में कॉमन क्या हो गया, पूरे में आपका कॉमन x प्लस 24 है, और यहाँ बचेगा x माइनस 22 बराबर 0। अब बारी बारी से इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे जब
x प्लस 24 को आप 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा साथियों, x का मान आ जाएगा -24। ठीक है, फिर लिखोगे पुनः जब x माइनस 22 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपका क्या मान आ जाएगा, तो x बराबर प्लस में 22। तो ये आपका माइनस में है तो ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि संख्याएं यहाँ माइनस में है। ये आपका प्रथम क्रमागत सम संख्या हो गया, प्रथम क्रमागत सम संख्या। ठीक है, ये आपका प्रथम क्रमागत सम संख्या हो गया। तो दूसरी क्या हो जाएगी, द्वितीय क्रमागत सम संख्या। द्वितीय क्रमागत सम संख्या आपकी क्या हो जाएगी, सम संख्या x प्लस 2 माना है हमने, x की वैल्यू आपकी 22 आई है प्लस 2 यानी कि कितनी हो गई, 24 हो गई। तो इस प्रकार से हमारी दोनों जो संख्याएं पूछी जा रही थी, एक आपका 22 हो गया, दूसरा आपका 24 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने लिखा आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने देखा भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्या कह रहा है इसको हम लोग जानते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं, इसको करेंगे भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 तथा गुणनफल 10 है। देखिए, कोई भी दो संख्या है जिनका योग 20 है और उन्हीं का गुणनफल आपका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा आपको ये बताना है, यानी कि उनके व्युत्क्रम क्या होंगे, उनके व्युत्क्रमों का सम क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो, दिया क्या है कि दो संख्याओं का योग 20 है। तो पहली बात तो हमें वो दोनों संख्याएं पता ही नहीं है कि कौन सी वो दो संख्या की बात कर रहा है। तो जिस दो संख्याओं का बात कर रहा है उन्हीं दो संख्याओं को हमको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ये दो चीज़ें हमें मानने पड़ेंगे क्योंकि भाई जो चीज़ मैथ में नहीं पता है उसी को हम लोग सपोज कर लेते हैं, उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना, यहाँ पे सॉल्यूशन की हम बात करेंगे इसके, तो लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी y। अब इन्हीं दो संख्याओं का देखो भाई, दिया क्या क्या है समझना थोड़ा सा। दिया है इन्हीं दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 20 दिया है, और इन्हीं का गुणनफल यानी x इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ये चीजें दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो यहां पर करता हूं, समझना थोड़ा सा। व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या है, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y। इन्हीं का योग पूछा जा रहा है, इन्हीं का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो इनको हल करोगे आप तो x y आपका एलसीएम हो जाएगा। x से x को डिवाइड करोगे y बचेगा, y का 1 में गुणा कर लो, y प्लस यहाँ x हो जाएगा। अब बात को समझना, y प्लस x को हम x प्लस वाई बटे एक्स वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x को पहले लिख दिए, y को बाद में। यहाँ x प्लस वाई 20 दिया है और x इंटू वाई 10 दिया है। तो भाई हम यहाँ x प्लस वाई के जगह 20 रखेंगे और x इंटू वाई के जगह 10 रखेंगे। ये हमारा हो गया। तो इनको डिवाइड कर दीजिए, ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि इनका व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार से इस दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। हमने किया क्या कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y मान लिया, x प्लस वाई 20 दिया है, यानी दोनों के योग, दोनों संख्याओं का योग 20 है और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको 10 दिया हुआ है। बोल रहा है कि इनके व्युत्क्रम का योग, तो x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। इन दोनों का ही योग पूछ रहा है, तो हमने इन दोनों का व्युत्क्रम लिया और x y का एलसीएम x इंटू वाई हो गया। x से x डिवाइड होके y बचा, y का 1 में गुणा कर दिए, y का y से डिवाइड होके x बचा, x का 1 में गुणा कर दिए, x प्लस वाई बटे एक्स वाई हो गया। x प्लस वाई का मान 20 दिया है और एक्स वाई का मान 10 दिया है, इसको डिवाइड करके 2 ले आ दिए। इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसको पढ़ेंगे। कह रहा है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो वह संख्या बताइए। यानी कोई संख्या है, उस संख्या के वर्ग यानी कि उस संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। ठीक है, मतलब कोई संख्या है, आप उस संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग जो है उसी संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, तो आपको वो संख्या बतानी है। चलिए करते कैसे हैं इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना वह संख्या आपकी x है। आपने मान लिया वह संख्या क्या है x। अब इसी का वर्ग एक्स स्क्वायर, देखो भाई बोला इसी का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर का, इसका वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसी का वर्ग जो है इसी संख्या का x का ही 4 गुने से 12 अधिक है। सवाल समझ में आया। मान लिया वह संख्या x है तो इसी संख्या का वर्ग जो है वो इस संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, तो इस संख्या में 4 का गुणा करके 12 जोड़ दिए। अब इसी को हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4x को इधर ले आइए माइनस हो जाएगा, -12 हो जाएगा बराबर 0। फैक्टर कर लो एक्स स्क्वायर। अब इसका आप फैक्टर करेंगे तो किससे देखो 6 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 भी होगा, लेकिन 4 में से 3 घटाओगे या जोड़ोगे तो 4 मिलेगा नहीं, यानी आप 6 और 2 में इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे। ठीक है, तो -6x + 2x हो जाएगा -12 बराबर 0। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, थोड़ा यहाँ समझना। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ 2 बार x है, 1 बार बच जाएगा, और यहाँ x कॉमन हो गया है तो -6 बचा। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है +2, यहाँ x -6 बचेगा बराबर में 0 हो गया। पुनः आपको कॉमन क्या मिल रहा है x -6, तो यहाँ बचेगा आपका x और ये हो जाएगा +2 = में 0। अब x -6 को आप 0 के बराबर करोगे तो x = क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। x + 2 को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -2, तो ये माइनस में आ गया तो ये तो आपका अमान्य हो जाएगा, ये आपका अमान्य होगा, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो अभिष्ट संख्या आपका क्या हो गया दोस्तों 6 हो गया, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है x + 1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए। इसको हल करना ये सिंपल क्वेश्चन है, कैसे होगा इसको देखते हैं समझते हैं। आपको दिया क्या है x + 1/x = में 10/3 है। भाई इसको हम लोग हल कर लेते हैं तो इसके नीचे 1 लिख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, x हो जाएगा 1 से डिवाइड करोगे यहाँ x² + 1 10/3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 3x² + 3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x। तो यहाँ से 3x², 10x को इधर लाइए -10x और प्लस में 3 हो गया बराबर 0। अभी इसको आप करेंगे तो 3x² -3 3 जा 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 9x - x + 3 = में 0। इन दोनों में 3x आपको कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा x -3 और -1 कॉमन मिलेगा तो यहाँ x आपका हो जाएगा -3 = में 0। फिर पूरे में कॉमन है x -3, यहाँ हो जाएगा 3x - 1, ये 0 हो गया आपका। बात समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक किसी को। अब हम बारी बारी से इनको 0 के बराबर करेंगे। लिखेंगे जब x - 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। फिर लिखोगे पुनः जब x - 3x - 1 को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से 3x बराबर 1 हो गया और x की वैल्यू आ गया 1/3। तो आपका जो अभिष्ट हल हो गया, अभिष्ट हल की जो बात करेंगे वो क्या हो गया दोस्तों x बराबर 3 और x बराबर 1/3। तो इस प्रकार से
ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि अंडर रूट एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 1 को हल करना है। इसको क्या करना है साथियों, इसको हल करना है आपको। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले ध्यान से इस बात को समझना, इसको हल करना है तो यहाँ आप अंडर रूट एक्स को इधर ही रोक लो, यहाँ हो जाएगा 1, 2x को बराबर किधर कर लो, माइनस में चला जाएगा। अभी दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, क्योंकि यहाँ पर करड़ी हमको हटाना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट एक्स का वर्ग कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2x का वर्ग कर लेंगे। अंडर रूट एक्स का वर्ग आपका x हो जाएगा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x को इधर ले आइए, माइनस x बराबर 0, यानी आ गया 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आपको फैक्टर करना है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें 4x कॉमन हो जाएगा, यहाँ आपका x बचा और ये माइनस 1, यहाँ माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगर किसी को है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। अभी आप क्या करेंगे, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर आपका 1 हो जाएगा। पुनः लिखोगे जब 4x माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे तो 4x बराबर प्लस में 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो ये आपका x की वैल्यू दोनों ही निकल गया। अभिष्ट हल आपका क्या हो जाएगा, तो अभिष्ट हल जो आपका हो गया वो x बराबर 1 और x बराबर 1/4। ठीक है, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चला जाए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है तो वह संख्या बताइए। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग क्या है, 12 है। तो इसका मतलब ये है ना, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है, मान लो 16 है और उसका धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। तो धनात्मक वर्गमूल से मतलब यह है कि अगर मैं इसको करड़ी में लेता हूं तो वो रूट से बाहर आएगा। तो ये 16 एक धनात्मक संख्या है और इसका धनात्मक वर्गमूल कौन है, 4 है। 16 एक धनात्मक संख्या है और इसका धनात्मक वर्गमूल क्या है, 4 है। इस प्रकार की आपके पास संख्याएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, समझना थोड़ा सा, मान लेते हैं कि देखो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसको देखेंगे, लिखेंगे माना वह धनात्मक संख्या माना वह धनात्मक संख्या आपका हो जाएगा x। क्या हो जाएगा, x। तो प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो प्रश्नानुसार क्या बातें की जा रही हैं कि इसी संख्या, ये जो संख्या है उसका प्लस उसके इसके धनात्मक वर्गमूल का योग। तो x का धनात्मक वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट x। x का धनात्मक वर्गमूल अंडर रूट x, यानी कि वह धनात्मक संख्या हो गई x और इसका धनात्मक वर्गमूल हो गया अंडर रूट x। इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। इसी को हल करना है। तो अंडर रूट x को आप ऐसे ही रोक लो, 12, x को बराबर किधर करना, माइनस x हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि करड़ी आपका हट जाए।
तो जब इसका वर्ग करोगे तो रूट हट के x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी फिलहाल ये x हो गया, इसमें a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो 12 का वर्ग 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 24x को बराबर किधर लगे माइनस एक्स प्लस 144 बराबर में हो गया 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 बराबर 0। अभी ये फैक्टर करना है, इसको सिंपल हो गया। इसका फैक्टर कैसे करोगे साथियों, तो इसका फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 बराबर 0। देखिए 16 9 144 हो जाएगा और 16 9 25 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका फैक्टर हम लोगों ने इस प्रकार कर लिया। नीचे तक दिख रहा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए एक स्टेप और हम कर सकते हैं, नीचे तक दिख रहा है आपको। तो इन दोनों में यहाँ पे x कॉमन ले लो तो यहाँ x बचेगा माइनस 16 हो गया। इन दोनों में माइनस 9 कॉमन ले लो, यहाँ x माइनस 16 बराबर 0। पूरे में अब आपको क्या मिला कॉमन, जरा इस बात को समझिएगा। तो एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 16 हो गया और दूसरे में x माइनस 9 हो गया, x माइनस 9 हो गया बराबर 0। अभी लिखोगे जब x माइनस 16 को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा प्लस में 16। फिर यहाँ लिखना है पुनः जब x माइनस 9 को 0 के बराबर करना है तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा प्लस में 9। अब आपको सोचना ये है दोस्तों कि इसका आंसर कौन सा लेंगे, 16 लेंगे कि 9 लेंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आप इसका आंसर 16 नहीं लेंगे, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर ये नहीं होगा तो क्या होगा 9 होगा। इस बात को हम समझते हैं कि सर आपने 16 क्यों कह रहे हैं कि 16 आंसर नहीं है, आप 16 को क्यों काट दिए, 9 को क्यों आप आंसर मान रहे हैं, इस बात को समझना आपको। तो जो आपने ये इक्वेशन लिखा है साथियों ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कह सकते हो कि उत्तर की जांच करवा रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको दिखा रहा हूँ कि क्यों 16 नहीं लिया, 9 को क्यों लिया। आपने लिखा था x प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू में 12। भाई इसमें से देखो मैं अगर x की जगह 9 रखता हूँ और यहाँ अंडर रूट में 9 तो क्या 12 मिलता है, तो ये तो 9 आपका रहेगा ही और करड़ी में से 9 जो है रूट से बाहर निकलेगा तो 3 आएगा, यानी 9 3 12 12 मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यानी कि 9 को लेने पर x की वैल्यू 9 लेने पर हमारा ये इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है। 16 लेने पर हो रहा है कि नहीं इसको भी चेक करा देता हूँ। मान लो अगर x की जगह 16 रखते हो यहाँ पर तो 16 प्लस और इसका रूट 16 लेते हो तो 16 पहले से बाहर है और रूट 16 बाहर आ जाएगा तो 4 यानी 20 हो जाएगा। तो क्या योगफल 20 दिया है, नहीं दिया है। अगर आपका योगफल 20 दिया होता तो हमारा 16 आंसर सही होता। यहाँ योगफल 12 दिया है इसीलिए 16 आंसर नहीं ले रहे हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये बात आपको दिखानी नहीं है फिलहाल। ये आपको आंसर आपका 9 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तब तक आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसको हम लोग देखेंगे और उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो वह संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। तो किसी संख्या, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो वह संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो भाई किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया है 4, तो वह संख्या आपकी क्या होगी वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उस संख्या को आपको निकालना है, क्वेश्चन तो यही कह रहा है। तो मान लीजिए माना वह संख्या आपकी x है, माना वह संख्या आपकी क्या है x है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यह संख्या और इस संख्या का व्युत्क्रम
1/x होगा। इन दोनों का योग कितना है, 4 है। अब इसी को आपको हल करना है, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x बराबर 4। इसके नीचे एक कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो x² प्लस 1 ये आपका हो गया 4x। तो ये x², 4x को इधर लाइए, माइनस 4x प्लस 1 ये 0 हो गया। अभी इसका फैक्टर करना है, तो ये फैक्टर दोस्तों श्रीधराचार्य मेथड से होगा। तो श्रीधराचार्य सूत्र आपका होता है, वो क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो भाई ये समीकरण 1 है आपका, तो लिख लो समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर कर लो तुलना। इससे तुलना करेंगे तो x² का गुणांक यहाँ a है और यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 है, तो a का मान 1 हो गया। यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक आपका -4 है। यहाँ अचर पद c है और यहाँ अचर पद आपका 1 है। तो रखेंगे इन सभी वैल्यूज को इसी फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा, तब x बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है, -4 है, प्लस माइनस अंडर रूट b के स्थान पर -4 रखना है, -4 का वर्ग -4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 × 1 हो गया, अपान 2a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 का वर्ग 16 और माइनस यहाँ पर हो गया आपका 4/2। यहाँ से x बराबर 4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो गया ये, और बटे में 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस इसको आप लिख सकते हैं 2√3/2। ऊपर से आप देखिए 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस माइनस करीब 3 और बटे में 2, 2 से 2 कट गया, यानी x बराबर क्या आ गया, 2 प्लस माइनस कड़ी में 3। तो यही आपका अभिष्ट संख्या हो गया जो आपसे पूछा जा रहा था, यही आपका क्या हो गया, अभिष्ट संख्या हो गया जो आपसे पूछा जा रहा था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गर्मी बहुत है, आप लोगों को गर्मी में हम वीडियो बना के दे रहे हैं, तो आप लोग अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हमको जो है दुख होगा। आप अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे तो हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर आप लोग हेल्प जरूर कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने हमने लिखा है और क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का योग 13 है, थोड़ा बात को यहाँ समझना। दो संख्याएं हैं 1 2, इन दोनों का योग कितना है, 13 है। ठीक है, अगर मैं मान लो पहली संख्या x मान लेता हूं तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आपको निकालना है, तो दूसरी संख्या 13 - x होगी कि नहीं होगी, x उधर चला जाएगा, तो दूसरी संख्या 13 - x होगी। ठीक है, तो मैं यहां मान लेता हूं, माना पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। दूसरी संख्या आपका हो जाएगा दोस्तों 13 - x, जैसा कि हमने यहां से निकाला है 13 - x। अब इन्हीं दोनों के वर्गों का योग 89 है, यानी कि प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार x² प्लस 13 - x का होल स्क्वायर, यह आपका क्या है 89 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया x² प्लस इसमें a - b का होल स्क्वायर लगाओगे तो 13 का वर्ग 169 प्लस x² माइनस 26x बराबर 89। तो यहाँ से हो जाएगा x² 2x² होगा, x² माइनस 26x प्लस 169, 89 को इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। तो ये आपका हो गया 2x² माइनस 26x प्लस इसको इसमें से घटा दीजिए, आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, अब पूरे में 2 कॉमन हो रहा है, आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x² माइनस यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा 13x
और ये आपका हो जाएगा 40 बराबर में 0। 2 का 0 में गुणा करा दीजिए तो ये आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर में 0। अब आपको इसका फैक्टर करना है, ठीक है। तो 8 पचे 40, 8 5 13, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 प्लस 40 बराबर में हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या इसको कि इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो यहाँ आपका x माइनस 8 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में आपका माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 8 हो गया और x माइनस 5 हो गया 0 के बराबर। लिखोगे जब x माइनस 8 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर प्लस में 8 हो गया। फिर लिखोगे पुनः जब x माइनस 5 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या हो गया, प्लस में 5 हो गया। यानी आपका x का 2 मान आ गया। तो पहली संख्या देखो यहाँ लिखोगे, पहली संख्या अगर आप पहली संख्या x बराबर 8 लेते हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आपका है 13 माइनस x, यानी कि 13 में से 8 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। अगर कोई कह दे कि सर पहली संख्या आपकी x बराबर आप 5 लेते हो तो दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या है 13 माइनस एक्स है, 13 माइनस एक्स, तो इसमें से 5 को घटाना पड़ेगा तो दूसरी संख्या आपकी 8 हो जाएगी। तो दोनों ही हो सकता है, अगर x की वैल्यू यानी पहली संख्या आप 8 लेंगे तो दूसरी संख्या आपकी 5 हो जाएगी, पहली संख्या आप 5 लेंगे तो दूसरी संख्या आपकी 8 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो आपकी पसंद आई होगी आज की। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 तक ही देखा जाएगा, फिर आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।